विधानसभा चुनाव के बीच नालंदा जिले की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से नाराज चल रहा राजपूत समाज अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में एकजुट होता नजर आ रहा है। समाज के बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ लोगों की एक अहम बैठक हिलसा विधानसभा क्षेत्र के डुमरी गांव में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजपूत समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर एनडीए समर्थित उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। वक्ताओं ने कहा कि समाज ने हमेशा राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब तक राजनीतिक हिस्सेदारी में उपेक्षा झेलनी पड़ी है। बैठक में उपस्थित नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर आने वाले समय में सरकार ने राजपूत समाज की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की तो समाज अपने रुख में बदलाव करने से पीछे नहीं हटेगा। उधर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। इसी दौरान उन्होंने परवलपुर प्रखंड में हिलसा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी प्रेम मुखिया के पक्ष में भी जनसभा को संबोधित किया। मान सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए। और जहाँ तक कि देखने में सुनने में पूर्वजों का जो कहा गया है कि क्षत्रिय समाज जो होते हैं वो मान सम्मान के भूखे होते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, मान सम्मान चाहिए। और तब उसके बाद अगर कोई काम बनता है तो वो काम पार कीजिए। जैसा कि हम सुने हैं समझे हैं, तो देखिए यहाँ पर संबंधित उसमें सीधे निर्माण के लिए उसके पहले भी चर्चा किया है। अब वो काम जो करवाना है उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग आप पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी पर न हम बीजेपी में न जदयू, लेकिन क्षत्रिय समाज के साथ है। जिनको निर्णय हुआ, जैसे हम लोग का क्षत्रिय में हम लोग का इतना बेन ब्लॉक नालंदा विधानसभा ऐसा किया है कि उनको सबक दिलवाने के लिए सिखाया गया कि क्षत्रिय के सबक हिलसा विधानसभा से हम लोग एकजुट होके भाई बेन सरवन जी के नालंदा विधानसभा क्षत्रिय समाज के हम लोग सबक दे रहे हैं कि हम लोग हिंसा किए एकजुट होकर हम लोग निर्णय लिया गया। आयु में युवा लोग निर्णय लेंगे, जिसमें सब बुजुर्ग लोग सपोर्ट किए कि हम लोग किसी एक आदमी के सहमत होकर वोट करें। वो निर्णय हो गया कि प्रेम मुखिया के हम लोग एक होकर वोट दिया जाए। इस चीज़ पर बेन और नालंदा विधानसभा के सबक सिखाना चाहिए कि राजपूत समाज के वहाँ पर दो गुट में किसी को सपोर्ट कीजिए, एक होकर सपोर्ट कीजिए कि हम लोग का मान सम्मान बढ़ा रहे। आज हिलसा समाज विधानसभा क्षेत्र के क्षत्रिय समाज का बैठक किया गया, जिसमें सभी गांवों से राजपूत समाज एकत्रित हुए थे। हम लोग ने निर्णय लिया कि वोट तो हम लोग किसी न किसी को देते ही हैं, मगर कोई भी समाज बोलता है कि इनका वोट निर्णायक नहीं है, बहुत कम वोट है। मगर हम लोग का वोट जो भी 18,000 वोट हम लोग हिलसा विधानसभा क्षेत्र में है, वो निर्णायक वोट है। जिसको देंगे वही विधायक बनेगा यहाँ। और हम लोग पूरे समाज ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग जदयू का प्रेम मुखिया जी को भी वोट करेंगे, पूरे समाज मिलकर। आज डुमरी में इसका बैठक आयोजन किया गया था। इसके पहले किस तरह का मतभेद था आप लोगों में? पहले मतभेद था कि हम लोग वोट देते थे मगर गिनती नहीं होता था, उपेक्षा होता था कि भाई इन लोग के तो वोटे नहीं है, इन लोग के कोई नहीं लेता, कोई हम लोग को पूछा नहीं जाता था। अब हम लोग 18 जिसको वोट देंगे वही विधायक बनेगा। तो उस वक्त मन में क्या था और आज बैठक के बाद मन में क्या हुआ? बैठक में मन हुआ कि नहीं, हम लोग निर्णायक वोट है, जिधर हम लोग वोट देंगे वही यहाँ का विधायक होगा। आप लोग सर्वसम्मति निर्णय लिया? सभी सर्वसम्मति से सभी को समाज मिलकर निर्णय लिया है। क्या नाम लेते अपना? सोनू सिंह डियाओ पैक्स सदस्य। आज ये निर्णय है कि हिलसा विधानसभा में आज क्षत्रिय समाज का डुमरी में एक बैठक किया गया था, क्योंकि हम लोग का समाज पहले भी वोट करते आ रहा था, लेकिन हमारे समाज को गिनती नहीं दिया जाता था कि इन लोग को लोग अपेक्षित और अपमानित करने का काम किया जाता था। लेकिन हम लोग ने एक मीटिंग करके तय किया कि हमारा वोट निर्णायक वोट है। हम लोग जिधर वोट देंगे वही यहाँ का हिलसा का विधायक बनेगा, और जिसको नहीं देंगे वो विधायक नहीं बनेगा। तो ये सब समाज ने सारा प्रतिनिधि और हमारा सम्मानित लोग, गार्जियन लोग ने ये निर्णय लिया कि एक बैठक क्षत्रिय समाज का होना चाहिए। और ये 15,000 वोट इसको नहीं मानना। ये 15 क्षत्रिय में एक ऐसा चीज़ है, वो 15,000 तो 30,000 वोट को कंट्रोल करता है।
क्योंकि वो सारा संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग को स्वर्ण में रखा गया। कुछ ना कुछ खासियत हमारी जात में थी, इसीलिए हमको स्वर्ण में कर दिया गया। ये सब चीज़ को सोचते हुए हम लोग 30,000 वोट को लेकर चलते हैं। 15,000 हिलसा विधानसभा में वोट है और यहाँ पे हम लोग ने EWS जो 10% दिया गया और जो लाइन ऑर्डर है, जो हमारे माँ बहने की इज्जत मान सम्मान है, ये सब कुछ चीज़ को देखते हुए हम लोग ने ये तय किया कि एनडीए को वोट यहाँ करना है। और हमारे जो भी युवा साथी, गार्जियन, सब लोग ने इस